शिव गुरु महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वर्गीय भैया हरिंदर तथा नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई तथा गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई तथा गुरु बहन, मेरे इस शिव चर्चा की कहानी को अंत तक सुनिएगा और शिव चर्चा की कहानी अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मेरी इस शिव चर्चा की कहानी को जन जन तक पहुंचाइएगा। एक समय की बात है, माता पार्वती को भगवान शिव वेदों का रहस्य समझाने लगे। माता पार्वती वेदों के रहस्य को बहुत अच्छी से सुन रही थी, लेकिन बीच बीच में माता पार्वती ऊँघने लगी। माता पार्वती ने बहुत प्रयास किया, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी माता पार्वती अपने मन को एक जगह केंद्रित नहीं कर पाई। तब भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने माता पार्वती से कहा, पार्वती, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। यदि तुम्हें लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वह सुनना व्यर्थ है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं सुनाता। यदि तुम इतने महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान नहीं दे सकती तो तुम किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे सकती। जाओ किसी मछुआरे के यहाँ जन्म लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत क्या होता है और ध्यान केंद्रित कैसे किया जाता है। मछुआरे मुश्किल से मुश्किल समय में अपना संयम रख करके अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जाओ उनसे सीखो कि ध्यान केंद्रित कैसे किया जाता है। भगवान शिव के इस कठोर वचन को सुन करके माता पार्वती बहुत दुखी हुई। भगवान शिव को भी बहुत पछतावा हुआ कि मैंने गुस्से में आकर के पार्वती से क्या कह दिया। भगवान कुछ कर पाते उससे पहले ही माता पार्वती भगवान शिव के पास से अदृश्य हो गई और एक पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची के रूप में आकर के उस पेड़ के नीचे लेट गई। उस पेड़ के पास से कुछ मछुआरे गुजर रहे थे। उस मछुआरे के सरदार ने उस बच्ची को देखा और भगवान शिव का प्रसाद समझ करके बेटी के रूप में स्वीकार किया और उस बच्ची का नाम पार्वती रखा। पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी और अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। धीरे धीरे पार्वती नाव चलाना भी सीख गई। इधर भगवान शिव माता पार्वती के वियोग में बहुत दुखी और परेशान रहने लगे। भगवान शिव के इस दुख और परेशानी को देख करके उनके सेवक नंदी ने सोचा कि जब तक माता पार्वती नहीं आती हैं तब तक भगवान शिव इसी तरह दुखी और परेशान रहेंगे। भगवान शिव ने अपने सेवक नंदी को अपनी सारी बात बताई तो नंदी ने कहा कि हे भगवान शिव, आप माता पार्वती को क्यों नहीं ले आते? तब भगवान शिव ने कहा कि उसका जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ है, तो इस अनुसार उसका विवाह भी एक मछुआरे के साथ ही होगा, तो मैं उसे कैसे लेके आऊं? तब नंदी ने सोचा कि माता पार्वती को यहाँ वापस लाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तब नंदी ने एक बहुत बड़ा मछली का रूप धारण करके उस नदी में चला गया जहाँ मछुआरे मछली पकड़ते थे। मछुआरे ने वहाँ के सभी मछुआरे को बहुत परेशान किया। मछली ने मछुआरे के नाव पलट दी। जो मछुआरे वहाँ उस मछली को पकड़ने आते उसे बहुत तंग करता, तो उससे डर करके मछुआरे भाग जाते। यह बात मछुआरे के सरदार को पता चला, तो मछुआरे के सरदार ने कहा कि जो इस मछली को पकड़ेगा उससे मैं अपनी बेटी पार्वती का विवाह कर दूंगा। पार्वती से विवाह करने के लिए वहाँ के बहुत सारे मछुआरे युवक मछली को पकड़ने के लिए गए, लेकिन सब परेशान होकर के मछली के डर से भाग गए। तब भगवान शिव मछुआरे का रूप धारण करके आए और उस मछली को, बड़ी वाली मछली जो नंदी मछली के रूप में बना था, उसे पकड़ लिए। तब नंदी मछली के रूप में जो बना हुआ था उसने सोचा कि चलो मेरा काम तो हो गया, और उस मछली को पकड़ के भगवान शिव मछुआरे के रूप में पकड़े। तब मछुआरे के सरदार ने माता पार्वती
और उस मछुआरे बने भगवान शिव के साथ माता पार्वती की शादी करवा दी। तब नंदी मछली के रूप में बना हुआ नंदी प्रकट हुआ और माता पार्वती और भगवान शिव को अपने साथ कैलाश ले गया। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महादेव की जय।